हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। घटनाचक्र पूर्वावलोकन इतिहास की सीरीज हम लोग कर रहे थे। आधुनिक भारतीय इतिहास हम लोग देख रहे थे। आज अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी करिएगा, लेकिन रीज़न ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? सती प्रथा पर पाबंदी लगाने वाला जो था वो विलियम बेंटिक था। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था या उसको बंद करने की कोशिश की थी। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। आगे बात करते हैं, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? ये विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1829 ईस्वी में। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? बंगाल से दासों के निर्यात को रोका गया था 1789 ईस्वी में। डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? कुप्रशासन के कारण इन्होंने अवध को हड़प लिया था। डलहौजी का टाइम पीरियड 1848 से 1856 था और इसने 1856 ईस्वी में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसको हड़प लिया था। डलहौजी 1848 से 1856 ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश थे 17 1848। पूछा जाता है सबसे पहला ऐसा कौन सा राज्य था जो डलहौजी के व्यापगत सिद्धांत का शिकार बना था? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पूछा जाता है सतारा पहला प्रदेश था 1848 में। इसको कभी कभी अरेंज करने में पूछ लिया जाता है। उसके बाद में जैतपुर और संबलपुर थे 1849 में, बगात था 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1854, नागपुर 1854 और करौली था 1855 ईस्वी और अवध था 1856 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? जब बगात रियासत थी उसका जो विलय था ब्रिटिश में 1850 ईस्वी में हुआ था और 1848 में किसका हुआ था? सतारा का। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। अवध का विलय हुआ था फरवरी 1856 ईस्वी में। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार उनको व्यवस्थित कीजिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहला आ जाएगा सतारा, तो हमारा पहला हो जाएगा सतारा ए, तो ये 2 और बी और डी तो हमारा ये गलत हो जाएगा। झांसी सबसे बाद में आ जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, तो राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले सतारा, फिर बगाद 1850 और उदयपुर 1852 और झांसी। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? 1849 ईस्वी में सतारा, ये गलत है, 1848 में था। पंजाब का विलय 1848 में हुआ था, नहीं ये भी गलत है। अवध का विलय 1856 में हुआ था, ये सही है। झांसी का विलय 1855 में हुआ था, ये भी गलत है। अभी हमने ऊपर इसकी व्याख्या देखी थी। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? जो विलय की नीति थी ये किसकी थी? डलहौजी की। टाइम पीरियड 1848 से 1856 था। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लगाकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? ये अवध का था 1856 ईस्वी में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर, सतारा। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा सतारा, सतारा के बाद संबलपुर और फिर उसके बाद में झांसी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 to 1। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? अभी मैंने बताया सतारा 1848 ईस्वी में शिकार होने वाला पहला राज्य था। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ये डलहौजी का वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रूज रैमजे। डलहौजी ऐसा था जिसके टाइम पीरियड में रेल चलाई गई थी 1853 ईस्वी में, मुंबई से ठाणे के बीच में। 1848 ईस्वी में डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। इसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। इतना बड़ा नाम था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। किसके टाइम पीरियड में हुई थी सिंध विजय? ये एलन बरो के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गाइज अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो के काल 1842 से 1844 के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख कारण भी था।
सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? 1843 ईस्वी में। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? ये डलहौजी ने किया था। सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्य के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य है, ये अंगूठे के आकार का राज्य है भूटान और नेपाल के बीच में। इधर इसके भूटान है, उधर इसके नेपाल है। उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ये जेम्स आउट्रम था। इसकी रिपोर्ट पर ही डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसको हड़प लिया था। 1854 ईस्वी में स्लीमेन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? अभी मैंने बताया था, ये डलहौजी के काल में बिछाई गई थी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? बम्बई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर रेल डलहौजी के टाइम पीरियड में चली थी। भारत में पहले रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? ये 1853 ईस्वी में डलहौजी के टाइम पीरियड में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था। याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। 1853 में बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन तक ठाणे के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था डलहौजी के टाइम पीरियड में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? किसके टाइम पीरियड में हुआ था? ये डफरिन के समय में हुआ था। डफरिन के समय में ही क्या हुआ था? 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन भी किया गया था। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इनको लोगों को लॉर्ड नहीं बोलना चाहिए। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। कौन थे ये? डलहौजी। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा भी गया है ये। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कैनिंग के समय में क्रियान्वित किया गया था। ये भी पूछा जाता है, जब प्रथम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो अंग्रेज गवर्नर कौन था? ये कैनिंग ही था। ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, इसको याद रख लीजिएगा, ये भी अलग से पूछा जाता है, अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम को डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और इस विवाह से उत्पन्न हुए बालक भी वैध घोषित किए गए। गाइस, आज की क्लास में इतना ही है। मिलेंगे अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।